Welcome you all students in deep knowledge classes. Today we will discuss factorization. कि factorization क्या होता है? Factorization means factors में break करना. जैसे अगर मैं बात करूं कि 5 है, 5 के फैक्टर्स की बात करूं, 1 और 5 इसके फैक्टर्स हैं, तो मैं 5 को क्या लिख सकता हूं, 1 × 5 भी लिख सकता हूं. इस 5 को मैंने क्या किया, इसके फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया, यानी इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना. किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में राइट करना, वो क्या होता है, फैक्टराइजेशन. अब ये तो था न्यूमेरिकल नंबर. अब ये मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है सेकंड डिग्री. अब इस नंबर को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में राइट करना, वो क्या होगा, फैक्टराइजेशन. अब पता नहीं इसके फैक्टर क्या आएंगे. मान लो कि x+5 या x+2 कुछ भी दो फैक्टर्स आते हैं, तो इन दोनों की प्रोडक्ट में उसको ब्रेक करना, राइट करना, वो होता है फैक्टराइजेशन. तो सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है. क्लियर? तो सबसे पहला काम क्या है मेरा, सबसे पहला वर्क रहेगा कि आपको क्या करना है, ये जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म आपको इसको देखना है. मिडल टर्म क्या है, 7. फिर आपको क्या देखना है, जो लास्ट टर्म है और जो ये फर्स्ट टर्म है, इसका कोफिशिएंट है, इन दोनों की प्रोडक्ट. फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 1. लास्ट टर्म क्या है मेरे पास, कांस्टेंट 10. फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 10. सबसे पहले तो आपको ये दो चीज़ें रिकग्नाइज करनी है कि ये क्या है. अब क्या करते हैं, जो मेरे पास ये मिडल टर्म है, जो मिडल टर्म है, इसको मुझे इस तरह से ब्रेक करना है कि सम तो क्या है मेरे पास 7 ही आए और प्रोडक्ट क्या है मेरे पास 10 आए. यानी मिडल टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि सम तो 7 आए और प्रोडक्ट 10 आए. तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 7 को मैं किस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ. 7 को अगर मैं 5+2 लिखूँ तो 7 होगा, और अगर मैं 5 × 2 लिखूँ तो 10 होगा. तो यानी मैं 7 को किस तरह से ब्रेक कर सकता हूँ, 5 और 2 में. तो सबसे पहला काम आपको मिडल टर्म देखनी है और फिर फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट. फिर मिडल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है या ब्रेक करना है कि आपका जो सम आए वो मिडल टर्म वाला सम आए और प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो आए. ये था पहला स्टेप. अब उसके बाद क्या करना है, देखो उसके बाद क्या करेंगे, अब लिखेंगे x². अब इस 7x को हम 7x नहीं लिखेंगे, अब इसको 5 और 2 में ब्रेक किया तो इसको 5x + 2x लिखेंगे और प्लस में लास्ट वाली टर्म 10. उसके बाद क्या करते हैं, 2 टर्म्स, जैसे 4 टर्म्स होगी, 1 2 3 4. तो अब क्या करेंगे, ये 2 टर्म्स की ग्रुपिंग कर लो कि इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आएगा. कॉमन क्या होता है, दोनों को डिवाइड करता है. इन दोनों में कॉमन क्या है, x. तो x कॉमन निकाला. जो कॉमन निकालते हैं वो अंदर वाले को डिवाइड करता है. x² x को डिवाइड करेगा x प्लस 5x x को डिवाइड करेगा 5. अब दूसरी बात, जो यहाँ पर आ गया वही नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा. इस तरह से कॉमन लेना है. तो आप नेक्स्ट ब्रैकेट में से देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले कि अंदर x + 5 बचे. तो यहाँ पर मैं +2 कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x, यहाँ पर बच जाएगा 5. तो ये बड़ा ध्यान रखना है कि जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, तब आपका आंसर ठीक. उसके बाद क्या करेंगे, x+2 लिखा और फिर x + 5 लिखा. तो ये क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया. मैंने क्या किया, इस नंबर को फैक्टराइज कर दिया. क्लियर? ये तो था 8th क्लास तक का कंसेप्ट. अब आगे अगर आपसे पूछ ले कि हाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं. हम x+2 को 0 के इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2. फिर हम x+5 को 0 के इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +5, उधर जाके -5 हो जाएगा. तो 8th क्लास तक कंसेप्ट यहाँ है. आगे 9th 10th में क्या आते हैं, इसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं या 0 फाइंड करते हैं. तो 0 के इक्वल रख के हम करते हैं. यहाँ तक था हमारा फैक्टराइजेशन. देखो हमने क्या किया, दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट में राइट कर दिया, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन. ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. मैं सेकंड के एग्जाम्पल पे चलता हूँ.
तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला काम क्या है, मिडल टर्म को देखना। मिडल टर्म क्या है मेरी, -13। उसके बाद क्या काम है, फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट। फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का 1 है, 1 लिख सकते हैं, और लास्ट टर्म क्या है मेरे पास 30 है, तो 1 × 30 = 30। अब आपको क्या करना है, ये जो -13 है इसको आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि सम तो मेरे पास -13 आए और प्रोडक्ट मेरे पास 30 आए। यानी आपको -13 को ब्रेक करना है इस तरह से कि सम तो -13 आए और प्रोडक्ट 30 आए। तो कैसे कर सकते हैं, क्या एग्जांपल ले सकते हैं, देखो -13 और यहाँ पर 30। तो अगर मैं -13 को -3 और -10 लिखूँ तो -3 और -10 क्या हो जाएगा, -13। और अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ, -3 × -10, तो ये माइनस माइनस प्लस, 3 × 30 यानी प्लस के 30। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में कर सकते हैं। अब ये नंबर्स है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी भी ट्रिक बताऊंगा किस तरह से करते हैं। ये इस तरह से आपको सिंपल सा सॉल्व करना है। तो देखो -13 सम ये आ गया, प्रोडक्ट ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं -13 नहीं लिखूँगा, इसको मैं क्या लिखूँगा, -3 और -10। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, x² -3x -10x और प्लस के 30। अब मैं इस तरह से राइट करूँगा। फिर क्या करना है, 2 की आप ग्रुपिंग कर दो, इसकी भी ग्रुपिंग और इसकी भी ग्रुपिंग। इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ सकता है, x कॉमन आया, तो यहाँ बचेगा x -3। जो यहाँ पर आया वही नेक्स्ट में आना चाहिए। तो क्या कॉमन लूँ, देखो यहाँ से मैं -10 कॉमन ले सकता हूँ। -10 लूँगा तभी तो -10 से -10 कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा x। फिर प्लस का 30 -10 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, -3। क्लियर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x -10। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अलग लिख दो और इन दोनों से एक कॉमन को अलग लिख दो। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। तो ये था आपका फैक्टराइजेशन। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।